दोस्तों नमस्कार, जॉब्स एंड स्कॉलरशिप स्टेशन में आपका स्वागत है। एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ में कुछ पोजीशंस आई हैं। जेबीटी प्राइमरी टीचर्स की 396 पोजीशन है, 396 पोजीशंस टोटल। 21 साल से 37 साल के लोग एलिजिबल हैं और पे लेवल जो होने वाला है इसमें वो है पे लेवल 6 9,300 से 34,800 जो प्री रिवाइज्ड ग्रेड पे 4200 वाला स्केल है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कोई भी इंटरव्यू इसमें होने वाला नहीं है। और लास्ट डेट जो है इसकी एप्लीकेशन की वो है 19 फरवरी, जिसको आप लॉक कर लीजिए। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने पोजीशंस निकाली है। क्या इन पोजीशंस की डिटेल है, क्या इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो एडवर्टाइजमेंट चल के देखते हैं और फिर जानते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल पे अवेलेबल है। तो दोस्तों गूगल में टाइप करते हैं चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, और चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट जब टाइप करेंगे तो हम लोग उसके पोर्टल पे पहुंच जाते हैं। और पोर्टल पे पहुंचने के बाद इसमें एक सेक्शन है रिक्रूटमेंट्स का। तो रिक्रूटमेंट्स के सेक्शन में अगर जाएंगे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले आ जाता है सर्कुलर्स, एनी नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ जेबीटी। तो पहला ही इसको हम लोग क्लिक कर लेते हैं, पहले टैब को। अब ये सबसे पहले आता है फॉर एनी नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ जेबीटी रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2023 फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर बेसिक टीचर्स। इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट खुल गया। अब ये एडवर्टाइजमेंट खुल गया, इसको मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पढ़ने में आ जाए। और ये मैं समझता हूँ अब आपको दिख रहा होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसमें लिखा है 6/2023 16 जनवरी 2024 की एडवर्टाइजमेंट है। और जो इसमें लिखा है ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन होने वाली है 24 जनवरी को, यानी आज 22 जनवरी है तो 2 दिन बाद इसका पोर्टल खुल जाएगा और 24 जनवरी को आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी डाल सकते हैं। क्लोजिंग डेट होने वाली है 19 फरवरी को, 19 फरवरी 2024। तो लास्ट डेट ऑफ फी रिसिप्ट 22 फरवरी रहेगी और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन रहेगी 19 फरवरी 2024। तो ये इसमें मेंशन्ड है। सारी की सारी डिटेल्स चंडीगढ़ education.gov.in में है अवेलेबल, वो हमने अभी देख लिया जाके। और भी एडवर्टाइजमेंट की डिटेल्स पढ़ते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 396, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें से जनरल की वैकेंसी है 179, ओबीसी की 94, एससी की 84 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 39 रिजर्व है। तो कुल मिला के ये इसमें जो ब्रेकअप है नंबर ऑफ पोजीशंस का वो दिया है और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी दिया है। 16 पोजीशंस हैं अलग अलग कैटेगरीज पीडब्ल्यूडी के लिए, और जो एक्स सर्विसमैन ईएसएम के लिए 39 पोजीशंस रिजर्व्ड हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में। तो ये डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फिर आता है कि जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो एक नोटिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करना पड़ेगा। और जो पीडब्ल्यूडी ईएसएम कोटा के अगेंस्ट जो लोग रिक्रूट होंगे वो जनरल एससी एसटी और ओबीसी की रिस्पेक्टिव कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे, इसलिए वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कहलाता है। पे मैट्रिक्स की बात करते हैं तो इसमें लिखा है जेबीटी 9,300 टू 34,800 प्लस ग्रेड पे 4,200 लेवल 6 की पोजीशन है प्री रिवाइज वाले स्केल में। तो ये इसमें डिटेल्स हैं और ऑनलाइन ही आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी है। 24 जनवरी से, जैसा मैंने कहा, 11 बजे से पोर्टल खुल जाएगा और 19 फरवरी तक खुला रहेगा 5 बजे तक। तो आप इस बीच में अपने एप्लीकेशन इसमें डाल दीजिए। जो सिलेक्शन का बेसिस रहेगा वो बेसिकली आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट, और जिसमें कि 150 मार्क्स का टेस्ट होगा। मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। क्वालिफाइंग मार्क्स उसके लिए 40% होने वाले हैं। कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा, ये इसमें बढ़िया है। जिसमें रिटर्न अच्छा हो गया जिसका, तो उसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यही इसमें इन्फॉर्मेशन जिस्ट में बताई है। थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन का, तो ये देख लेते हैं। तो डिटेल अगर आप इसी एडवर्टाइजमेंट को स्क्रॉल करते हैं तो सारी डिटेल्स इसमें लिखी हैं। और ये मैं आपको थोड़ा सा ये तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे चलते हैं और उसमें लिखा है कि कैंडिडेट शुड पोजेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन। जो क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन की है यानी 19 फरवरी तक आपके पास ये सब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम यू नो, और नॉट लेस देन 2 years ड्यूरेशन बाय एनसीटीई। तो 2 साल से कम का आपके पास एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा, उससे कम ड्यूरेशन का नहीं होना चाहिए, 2 साल से ज़्यादा का होना चाहिए। एंड पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग्स विद द गाइडलाइंस। तो आप जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, सीटेट है, वो भी आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। तो ये इसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है।
तो जो आप ये कंडीशंस फुलफिल करेंगे तो उसके हिसाब से फिर आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और फिर इसमें आप एप्लीकेशन अपनी पुट अप कर सकते हैं। सिलेक्शन का क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट ऑफ 150 मार्क्स विल बी कंडक्टेड। क्वालिफाइंग मार्क्स इन द टेस्ट विल बी 40% फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। नो इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। सब लोगों को 40% स्कोर करना है, चाहे किसी कैटेगरी का है, ये इसमें मेंशन्ड है। और उसके बाद लेकिन आपकी मेरिट है वो अपनी कैटेगरी के हिसाब से बनेगी, ये इसमें डिटेल्स मेंशन्ड है। टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 150, टोटल मार्क्स भी होने वाले 150, टाइम होने वाला है आपका 2.5 घंटे, यानी कि ये भी 150 मिनट है। तो जनरल अवेयरनेस के रहेंगे 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के रहेंगे 15 क्वेश्चन, अरिथमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी 15 क्वेश्चन, टीचिंग एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के 15 क्वेश्चन, और फिर 10-10 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश, पंजाबी और हिंदी लैंग्वेजेस के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस और 15 क्वेश्चन सोशल साइंस के, कुल मिला के 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये डिटेल्स इसमें मेंशन्ड है। डिफिकल्टी लेवल जो है वो लगभग 10th स्टैंडर्ड का रहेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% रहेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4। तो सही क्वेश्चन सही आंसर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत आंसर के लिए 0.25 डिडक्ट हो जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आपके रहेंगे। बाइलिंगुअल होने वाला है आपका पेपर, तो इसमें कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट करेंगे और फिर रिटन टेस्ट के बाद आंसर की अपलोड कर दी जाएगी और जितने आपके मार्क्स आए होंगे वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे वेबसाइट पे। और अगर 2 से ज़्यादा कैंडिडेट्स होंगे जिनके सेम मार्क्स होंगे तो जिनके मार्क्स जो आपका एलिमेंट्री डिप्लोमा है जिसके उसमें ज़्यादा होंगे तो उसी को ही कंसिडर किया जाएगा। और फिर मेरिट लिस्ट प्रिपेयर जो बेसिक रिटन टेस्ट के बेसिस पे बनेगी वो अपलोड कर दी जाएगी और फिर उनको स्क्रूटनी के लिए बुलाया जाएगा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ, जिसमें डेट टाइम स्क्रूटनी को बुलाया जाएगा। जैसे अगर 100 पोस्ट है तो 150 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। 396 का मतलब है कि लगभग 550 और 600 के बीच में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा और फिर उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी जो कि आपका जो आईसीटी स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स और आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस को देखते हुए उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वही फाइनल सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। एज में क्या रिलैक्सेशन रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के लिए क्या कंडीशंस हैं, वो सब इसमें मेंशन है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का प्रोसीजर भी डिटेल में लिखा है, ये आप पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर आता है कि जो शेड्यूल फॉर डिस्प्ले ऑफ लिस्ट्स ऑफ कंडक्ट ऑफ रिटन टेस्ट, तो 24/1 को ऑनलाइन फिलिंग हो गया एप्लीकेशन का, 19 फरवरी को क्लोजिंग हो गया, लास्ट डेट डिपॉजिट फी का 19 फरवरी हो गया और 29 जो कंफर्मेशन लिस्ट है, फी कंफर्मेशन लिस्ट, वो 29 फरवरी को आपका कंफर्म हो जाएगी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन है। फिर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, ये सब डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के पोर्टल पे पढ़ी। तो भाई अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करें। पे स्केल भी अच्छा है, रेगुलर स्केल की पोजीशंस है। आप सब लोगों को मेरी शुभकामनाएं हैं। इससे संबंधित अगर कुछ क्वेरी हो, डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली कमेंट वाले सेक्शन में, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो डेफिनेटली अप्लाई करें। रेगुलर पोजीशन है, गवर्नमेंट जॉब है, स्केल भी अच्छा है और एंट्री लेवल के लिए ये स्केल बहुत बढ़िया है। और मेरी सब लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं जो इन सब पोजीशन में अप्लाई करना चाहते हैं। आप डेफिनेटली अप्लाई करिए, टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करिए। अगर कुछ डाउट कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और भी नई अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्दी आऊँगा, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।